करें। और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर माता की आरती करिए भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर माता से निवेदन करो, हे माँ, अब आप हमारे घर के अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए। और वहाँ से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोंछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबिल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे, उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे, वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है। उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत साधुवादता। पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि गुरु जी के द्वारा आप लोगों ने सुना कि 5 दिवसीय पूजन विधि, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, फिर गोवर्धन पूजन आपने किया। गोवर्धन पूजन करने के बाद में भाई दूज की पूजन कैसे करने आपको, और धन पोटली आपको कैसे बनाना, जैसे कि गुरुजी ने आपको बताया है कि धन पोटली बनाने के लिए आपको 1 हल्दी के गांठ लेना है, 1 कमल गट्टा लेना है और 1 अमरबेल का टुकड़ा लेना है। और जो आप सिक्के चढ़ाएं उसको किसी रेड कपड़े में बांध लीजिएगा, या आप पोटली इसी तरह ले सकते हैं, पोटली ले लीजिएगा, उसी में बांध करके इसी तरह आपको बांध के अपनी तिजोरी में ला के रख देना है। तो रखना कैसे, जैसे गुरुजी ने बताया है कि 5 दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब इस 1 दीपक वहाँ से दीपक उठा लीजिएगा, 1 दीपक अपनी तिजोरी के पास माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, माता जी से विनती करते हुए ला के तिजोरी में रख दीजिएगा। और वहाँ पूजन करने के बाद तिजोरी की वहीं पर दीप को रख देना है। 1 दीप आपको रसोई घर में रखना है, 1 दीपक आपको भगवान के पास ही रखना है, 1 दीपक आपको तुलसी में। इसी तरह आपको 5 दीपों को रखना है। उसके बाद में भी माता जी के लिए झोली पसार कर माता जी से स्मरण करना, माता जी सदा के लिए, गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि को लेके सदा के लिए हमारे घर में निवास करो। माता लक्ष्मी नारायण भगवान को लेके इसी से माता भगवान का स्मरण करते हुए, कुबेरेश्वर धाम का स्मरण करते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांगे और पूजन के लिए माता रानी से विनती करें। उसके बाद में आपको चौकी फिर उठा लेनी है, चौकी को आप उठा लीजिएगा। और जो चढ़ी हुई सामग्री है उसको आप क्या करेंगे, वो जो और कमलगट्टे चढ़ाए हैं, हल्दी की गांठें चढ़ी हैं, अमरबेल टुकड़ा चढ़े हैं, इन पुष्प चढ़े हैं, इन सबको आपको इकट्ठा कर लेना है। आपको ले जाके किसी पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ देना है, नहीं किसी बहते हुए पानी में डाल देना है, नहीं तो अगर आपके यहाँ मिट्टी ज़मीन है तो उसी में गड्ढा खोद के उसमें आप दबा दीजिए उसे। इसी तरह आपको करना है ये।
अब गुरुजी ने आपको बहुत सरल उपाय से, बहुत सरल तरीके से धन पोटली बनाने की विधि बताई। आप सभी ने सुना है गुरुजी कितनी सरल विधि से सबको बताया है। इसी तरह का तरीके से अगर पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पे बनी रहेगी। इसी तरह आप लोग भी जरूर करिएगा पूजन। धनतेरस से लेकर दीपावली तक पूजन करने से घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है, का बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह आप लोग भी चौकी हटा कर चौकी की तरह गंगा जल छिड़क कर अच्छे से पोछा लगा देना, गिरा दीजिएगा। जल गिरा के अच्छे से वहाँ पे पूजन स्थान पे अच्छे से धुल दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा। सभी फोटो को, लक्ष्मी माता को, गणेश जी को उनके स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। इसी तरह भगवान की 5 दिवसीय पूजा संपन्न हुई है। अगर आप लोग भी पूजा ऐसे किए हैं तो माता जी से विनती करें, माता जी सदैव हमारे घर में आके आप निवास करें। इसी तरह 5 दिवसीय पूजा संपन्न हो जाती है। गुरुजी ने बहुत सरल विधि से सभी को पूजन विधि बताई है 5 दिन की, ऐसे आप लोग जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।